डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के इंटरव्यू का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, तो जी इंतजार खत्म हो चुका है। पूरी वीडियो हमारे ऐप पर उपलब्ध है, डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचिए। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। अर्पिता मुखर्जी पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले में पिछले कई दिनों से नाम चर्चा में रहा है। पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी की छापेमारी में मुखर्जी के 2 घरों से करीब 50 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया। ये कहानी पुरानी हो चुकी है। अब इंडिया टुडे की पड़ताल में अर्पिता मुखर्जी को लेकर ऐसी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन भर्ती से जुड़े घोटाले की तह में जाने पर मुखर्जी से जुड़े कई खुलासे हुए हैं। इंडिया टुडे से जुड़े मनीष चंद्र पांडे और मोहम्मद हिजबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी का 3 कंपनियों से लिंक सामने आया है। संदेह जताया गया है कि पार्थ चैटर्जी के करीब आने के बाद उन्हें इन कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया। ये सभी कंपनियां कोलकाता में हैं। इनके नाम है सिम्बायोसिस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और इच्छे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले कहानी में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। कोलकाता में रहने वाले कल्याण धर इन तीनों कंपनियों में अर्पिता के पार्टनर हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक उसके पास इसके डॉक्यूमेंटेड सबूत भी हैं। हालांकि पड़ताल में सामने आया कि कल्याण धर असल में एक कैब ड्राइवर हैं। पेपर पर करोड़ों के मालिक धर के पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं है। कल्याण धर कोलकाता के नजदीक एक छोटे से घर में रहते हैं। ईडी की छापेमारी के बाद डर के कारण कल्याण और उसके परिवार ने अपने घर में खुद को कैद कर लिया। कागजातों के मुताबिक सिम्बायोसिस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 21 मार्च 2011 को बनी थी। यह कंपनी कई तरह के सामानों की थोक बिक्री करती है। अर्पिता पहले से कंपनी की डायरेक्टर थी। पिछले साल जुलाई में कल्याण धर को भी को डायरेक्टर बनाया गया। वहीं सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड खास तरीके की मशीनों को बनाती है। ये सभी जानकारियां कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में दर्ज हैं। अर्पिता को 9 नवंबर 2011 को इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था। यह कंपनी 1 करोड़ की पूंजी के साथ 2001 में खुली थी। साल 2018 में कल्याण धर को भी कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया। तीसरी कंपनी इच्छे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो 29 अक्टूबर 2014 को बनी थी। अर्पिता कंपनी की पहली डायरेक्टर थी। जब 2018 में कल्याण धर को सेंट्री इंजीनियरिंग लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया, उसी दौरान उन्हें इस एंटरटेनमेंट कंपनी का भी को डायरेक्टर बनाया गया। इंडिया टुडे की टीम जब इस एंटरटेनमेंट कंपनी के पते पर पहुंची तो वहां एक मेल बॉक्स में कंपनी के नाम का एक स्लिप मिला। जब रिपोर्टर ने वहां तैनात गार्ड से बात की तो उन्होंने बताया कि वो जगह एक बैंकेट हॉल है। गार्ड ने बताया, यहाँ अब कोई नए कार्यक्रम नहीं होंगे, ऑफिस बंद है। ईडी ने यहाँ छापेमारी की है। 31 अगस्त की तारीख में हॉल बुक हुई थी। गेस्ट ने कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी। जब गार्ड से पूछा गया क्या यह एक वेडिंग हॉल है और किसके नाम पर है, तो उन्होंने बताया हाँ ये एक वेडिंग हॉल है, लेकिन मुझे नहीं पता ये किसका है। मैंने पार्थ साहब और अर्पिता जी को कई बार यहाँ देखा है। इंडिया टुडे की पड़ताल में सामने आया कि इच्छे एंटरटेनमेंट का पता जो इस प्रॉपर्टी पर है वो भी दरअसल किसी और व्यक्ति का है। कोलकाता नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज पता 95 राजडंगा मेन रोड कृष्ण गोपाल कर नाम के व्यक्ति के नाम दर्ज है। कृष्ण गोपाल कर के बेटे संजीव कर ने बताया कि इच्छे एंटरटेनमेंट 95 राजडंगा मेन रोड पर नहीं है। कर ने यह भी दावा किया इसी पते पर उनका परिवार रहता है और कंपनी ने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। नगर निगम के रिकॉर्ड से पता चलता है कर परिवार पिछले कई सालों से उस जगह के लिए प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है। हालांकि एंटरटेनमेंट कंपनी ने 2014 के बाद लगातार अच्छी कमाई की है। साल 2015 में कंपनी को सिर्फ 2201 रुपए का लाभ हुआ था, लेकिन 6 साल बाद कंपनी की प्रॉफिट 14 लाख रुपए से बढ़कर 40 लाख रुपए हो गई। इसी कंपनी के नाम पर कोलकाता के डायमंड सिटी साउथ में 75 लाख रुपए में एक अपार्टमेंट खरीदा गया। डायमंड सिटी अपार्टमेंट वही प्रॉपर्टी है जहां से ईडी ने 27.90 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। अधिकारियों को संदेह है एंटरटेनमेंट कंपनी अर्पिता के नाम पर दर्ज एक शेल कंपनी हो सकती है, जिसका इस्तेमाल पार्थ चैटर्जी कथित रूप से काले धन को सफेद करने में कर रहे थे। इस काम में उन्होंने प्रॉपर्टी डील्स का भी सहारा लिया था। अर्पिता मुखर्जी के नाम दर्ज दूसरी कंपनी सिम्बायोसिस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पता है 19 नवाब अब्दुल लतीफ स्ट्रीट, 22 बेलघरिया, नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता। जब इंडिया टुडे की टीम इस कंपनी के पते पर पहुंची तो वहां कोई साइन बोर्ड और बैनर नहीं था। पता चला ये वही जगह है जहां अर्पिता की मां रहती हैं। इस पते पर कोई कंपनी नहीं थी, ना ही स्टाफ था, लेकिन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सिम्बायोसिस कंपनी अपनी सालाना मीटिंग भी इसी पते पर करती है। कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मेंटेन करती है। तीसरी कंपनी है सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्टर्ड पता है डायमंड सिटी साउथ टावर 2 फ्लैट नंबर 1A फर्स्ट फ्लोर कोलकाता। ये वही पता है जहां से ईडी ने पहली छापेमारी के दौरान 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। इस पते पर भी कोई स्टाफ या कर्मचारी नहीं थे, लेकिन यह कथित कंपनी नियमित रूप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ईडी की छानबीन में अर्पिता मुखर्जी की 18 प्रॉपर्टीज का पता चला है। इनमें से एक प्रॉपर्टी अर्पिता और पार्थ चैटर्जी के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। बाकी प्रॉपर्टी अर्पिता मुखर्जी और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर है। एसएससी भर्ती घोटाले में ईडी पैसों की हेरफेर की जांच कर रही है। अब इस जांच का दायरा काफी बड़ा होता जा रहा है।
आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी साकेत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।